अस्सलाम वालेकुम। 22 करोड़ पाकिस्तानी, एक एटमी पावर, दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी, मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान का एक मुकाम है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मुझ पे दबाव है इसराइल को कबूल करने के लिए कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। अब पाकिस्तान इतना मजबूर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एटमी पावर, वो इतना मजबूर क्यों है? यह हमें मजबूर किया गया है। हमारे करप्ट सियासतदान, ये सब कुछ देख के तो ये चीज़ें खुलती जा रही हैं, नकाब उतर रहे हैं कि ये करप्ट हम पे मुसल्लत किए गए हैं, इसलिए कि ये करप्ट को ख़रीदना बहुत आसान था। आप माशी तौर पे हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारा कुछ चारा नहीं है इसराइल को एक्सेप्ट करने के बगैर। बहुत दुख हो रहा है कि खान साहब के ये अल्फाज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ये अल्फाज लोग कैसे हज़म कर गए कि हम इतने मजबूर हो गए, हमारे फ़लस्तीनी बहनों, हमारी माँओं, हमारे भाइयों, उनकी गर्दन पे छुरी चलाने वाले को हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम उनको एक्सेप्ट करें। और ख़ान साहब के ये अल्फाज जब हम मुस्तहकम हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर किसका था। फिर हम खुद मुख्तियारी की बात करेंगे, अपनी सॉवरेंटी की फिर बात करेंगे। तो ये बड़ा समझने के लिए बड़ा आसान है कि ये बहुत बड़ी गेम थी। ये लोग लाए नहीं गए, इनके लाने के पीछे बहुत बड़े मकासद थे। ये ऐसे ही नहीं लाए गए। पाकिस्तान को माशी तौर पे गैर मुस्तहकम करना, ये इनका गोल था अल्टीमेट। और इन डेज में कुछ बरसाती मेंढक वो आके हमें समझा रहे हैं कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। अरबों ने एक्सेप्ट कर लिया। बेशर्मी की इंतहा है कि ये लिबरल ये हमें बता रहे हैं, कल ये हमें कहेंगे आप मकबूजा कश्मीर में एक्सेप्ट कर लें कि इंडिया ने बिल्कुल जो कुछ कर रहे हैं इंडिया सही है, आप मकबूजा कश्मीर को भूल जाएं, जो कुछ बर्मा हुआ है आप भूल जाएं। आपका एक भाई ज़बा हो रहा है और दूसरे भाई को ये हक नहीं है कि उसकी आवाज़ उठाए या जालिम का हाथ रोक सके। कायदे-ए-आज़म के अल्फाज कि हम किसी सूरत इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनी, हमारे मजलूम भाइयों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। तो ये इन डेज में जो कुछ सहाफ़ी, लिबरल, ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? आप दुनिया भर में जो मुसलमानों का खून बह रहा है, सही है, आप जालिम के मजबूत हाथ कर और मजबूत करें। तो लानत तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है ऐसे पॉलिटिशियन के लिए, ऐसे सहाफ़ियों के लिए, ऐसे लोग जो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। आप इन जितने भी हजरात हैं, इनका आप माजी देख लें, इनके बयानात देख लें, दो लफ्ज़ ही नहीं कहेंगे मकबूजा कश्मीर में जो कुछ जुल्म हो रहा है, जो रेप हो रहे हैं, 7,000 पिलट विक्टिम हैं, इन्होंने दो लफ्ज़ नहीं किए, कहे होंगे। फ़लस्तीन के लिए इन्होंने कुछ आवाज़ बुलंद नहीं की होगी। रोंगिया में क्या हुआ, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया में क्या कुछ हुआ, तो इनका मफाद क्या है? ये कहीं से फीड हो रहा है, ये किसी के एजेंडे पे हैं। करप्ट सियासतदान, इस तरह के लिबरल, ये बरसाती मेंढक जो साफ़ी हैं, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। ये कैसे डटाई से, कैसे बेशर्मी से हमें ये मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, पाकिस्तान एक जालिम का हाथ मजबूत कर ले। तो कल आप मकबूजा कश्मीर में एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है। जो कि रोंगिया में हुआ बिल्कुल सही हुआ। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया में जो कुछ हो रहा है ठीक है। अगर अरबों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर एक शख्स एक जालिम को उसके जुल्म की जस्टिफिकेशन दे रहा है, उसके जुल्म के सामने सर तस्लीम खम है, तो हम पाकिस्तानी भी ऐसा कर लें। ये अजीब दलील है। लानत है ऐसे साफियों पे, लानत है ऐसे पॉलिटिशियंस पे
इस तरह के जो बेशर्म हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सरफेस बना रहे हैं, एक माइंड्स बना रहे हैं, लोगों को जहन साजी हो रही है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने में आपकी बका है, आपका एक भाई ज़बा हो रहा है, आप जालिम से हाथ मिला लें, इसी में आपकी बका है। दुनिया भर में जो मुसलमान पिस रहे हैं, इन्होंने कभी दो लफ्ज़ नहीं कहे होंगे उनके लिए, और ये आज निकल आए हमें मशवरे दे रहे हैं कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, आपको मानना पड़ेगा। तो आपको कल मकबूजा कश्मीर भी मानना पड़ेगा कि वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया जो वो मजालम ढा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये लोग कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ तक पाकिस्तान को पहुँचा किसने लोगों ने पहुँचाया है पिछले 30 साल से? तो ये एक ही थाली के बट्टे चट्टे हैं, वो करप्ट सियासतदान हो या इस तरह के लफाफा सहाफ़ी हों जो आज आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। लोगों को अकल आनी चाहिए, लोगों को इनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। कोई शख्स नहीं है, ये जो कुछ बेचना चाह रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं बिकेगा, कोई शख्स इनकी हमायत में नहीं है। ये चंद लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ये लिबरल हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम साजी कर रहे हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट करने में ही पाकिस्तानी की बका है, पाकिस्तान का मफाद है। बेशर्म है, लानत है ऐसे लोगों को उनके मशवरे पे, और लोगों को अक्ल का नाखन लेने चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, और ये काम बरसों से हो रहा है। इन हालात में पहुंचाने वाले भी इनके इस गुनाह में शामिल है, जो खुद तो कहां से कहां पहुंच गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टी है, PIA तो पिट गई, इनकी अपनी एयर ब्लू अरबों डॉलर कमा रही है, पाकिस्तानी स्टील मिल तो बैठ गई है, लेकिन इनकी जद्दा और न्यूजीलैंड तक स्टील मिल ज़बरदस्त चल रही है, इनके बिजनेस ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो ये ऐसा ही है, ये सारे ये एक जैसे हैं। पिछले 30 साल से हमारे जो हुक्मरान रहे हैं वो लाए गए हैं, और उनका एक ही मकसद था पाकिस्तान को लूटना। इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्हीं का हाथ है, और ये जो हमें साफ़ी मशवरे दे रहे हैं ये उनके दस्ते रास्त थे, ये उनके गुनाह में शामिल थे। बेशर्मी की इंतहा है, कैसी बेशर्मी से ये मशवरे दे रहे हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू सो मच।